वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मेरी सुबह 3 बजे हुई। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। रात में टाइम से सो जाओ ना तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इसलिए जो पढ़ने वाली हाउसवाइफ है या वर्किंग वुमेन है, हर किसी को फ़ायदा होता है सुबह जल्दी उठने का। और सुबह जो फ्रेश माइंड में चीज़ें जाती हैं ना, वो ट्रस्ट मानिए, दिन के चाहे आप 7-8 घंटे पढ़ लीजिए और सुबह के आप 2-3 घंटे दे दीजिए, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो और चाहे वो हाउसवाइफ हो, यानी कि होम मेकर हो या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रही हो। सुबह 3 या 4 या 5 बजे उठ के और उसके बाद 6, 7, 8, 9 बजे तक कितनी भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ टू डू लिस्ट के साथ। आज मैं एनवायरनमेंट को सबसे पहले देखूँगी, उसको रिवीजन करूँगी और उसका PYQ लगाऊँगी। फर्स्ट स्लॉट में जो कि मेरा 25 मिनट के 2 स्लॉट्स होंगे, उसमें मैं सिलेबस को भी देखूंगी। और फिर अगले स्लॉट में मैं 3 बजे से उठी हूँ और 6 बजे तक पढ़ूंगी मैं, ठीक है। तो 3 घंटे मेरे पूरे हो जाएंगे। टाइमर लगा के पढ़ना है जिससे कि मैं एग्जैक्ट पता चल सके हम कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं। और सेकेंड स्लॉट में मेरा करंट अफेयर रहेगा, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन प्लस बजट प्लस गवर्नमेंट स्कीम। तो ये सुबह के 3 घंटे मैं ये करने वाली हूँ आज। और हाँ, पढ़ने के लिए आपने कभी पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल किया है? अच्छा, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताऊँ। 25 मिनट के लिए आप एक टाइम सेट करिए। सिर्फ जैसे कि हमने एक टास्क ले लिया, जो भी पढ़ना है या जो कुछ काम करना है, तो उसे 25 मिनट में सिर्फ उस टास्क पर ही फोकस करें। बीच में नो मोबाइल, नो चैट, नो एनी अदर थिंग्स। अपनी दूसरी चीज़ों में कोई ध्यान ना भटकाएं, ठीक है। ये हमारा पोमोडोरो टेक्निक होता है। तो 25 मिनट का टाइम पूरे होने के बाद 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना होता है। कुछ उसमें आप या तो पानी पी सकते हैं या आंखों को थोड़ा रिलैक्स दे सकते हैं, ब्लिंक कर सकते हैं आंखें बार बार, एंड हल्का सा स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक। 4 पोमोडोरो यानी कि 25 × 4 यानी 100 मिनट पूरे होने पर आपको 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लेना होता है। ये है पोमोडोरो टेक्निक। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? हम टाल मटोल नहीं करते हैं, 25 मिनट में हमें वो करना ही करना है। कंसंट्रेशन बढ़ता है। थर्ड, काम जल्दी होता है और अच्छे से होता है। और बीच बीच में ब्रेक लेने से दिमाग भी फ्रेश रहता है, जिससे हमारे स्टडी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। भाई, मेरी मॉर्निंग होती है ना, तो मैं अगर 3 बजे भी उठ रही हूँ तो मेरे को पहले चाय चाहिए होते हैं, तभी मेरा माइंड थोड़ा सा एक्टिव मोड में आता है। और अब जैसे मैं 3 से 6 पढ़ूँगी तो 6 बजे के बीच में मेरे को 6 बजे चाय फिर से चाहिए। उसके बाद मैं चाय के साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। आधा घंटा मुझे लग जाता है न्यूज़पेपर में, क्योंकि उसमें से मैं मेन पॉइंट्स राइट डाउन भी करती हूँ। पेपर कटिंग मैं शाम को करती हूँ, क्योंकि दिन में और लोग भी पेपर पढ़ते हैं, तो मेन मैं उसको अंडरलाइन कर देती हूँ जो मुझे कट करना होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें आर्टिकल्स इतने अच्छे होते हैं जो हमें ऐसे राइटिंग या मेंस में बहुत काम आने वाले होते हैं, इसलिए मुझे कटिंग करना ठीक लगता है। उसे मैं कटिंग करके रख के, जब मुझे ज़्यादा थोड़ा वक्त मिल जाता है तो मैं मेन पॉइंट लिख भी लेती हूँ, और ज़्यादा से। अब मेरा ब्रेक टाइम, और मैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मेरा पोमोडोरो टेक्निक वाला आधे घंटे का ब्रेक, 15 से 30 मिनट का ब्रेक। मैं बालकनी में जाके अपनी चाय इंजॉय करूँगी। फ्रेंड्स, एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप टू डू लिस्ट रेडी कर रहे हो ना, तो जो आउट ऑफ कंट्रोल टू डू लिस्ट है वो मत बनाइए। टू डू लिस्ट ऐसी बनाएं जो आप मैनेज कर सको। अदरवाइज़ आप कुछ ज़्यादा ही लिख लोगे कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उसमें वो मैनेज नहीं हो पाएगा और आपका फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, इन सब को आप इनवाइट कर लोगे। ये बिन बुलाए आ जाएंगे, फिर डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। सो उतना ही लिखिए जितना आप मैनेज कर सको। एंड सेकंड चीज़, सोशल मीडिया के लिए हम कोई बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। जब चाहें फ़ोन उठा लेते हैं, हर थोड़ी देर में कुछ नहीं तो फ़ोन पकड़ लेते हैं बिना टाइम नोट किए के। जब खुद को टाइम लिमिट ही नहीं देंगे ना,
तो सोशल मीडिया तो अब ऐसी चीज़ बन गया है कि नो डाउट ये आपको एक यूज़लेस पर्सनैलिटी भी बना सकता है। क्या देखना है, कितना देखना है, चूज़ ही नहीं कर पाते हैं। अगर आपने 1 घंटा फ़ोन पर बिताया तो आपको ये पता चले कि आपने अपना ये 1 आवर यूटिलाइज़ किया या वेस्ट किया, तो मतलब वेस्ट ही निकलेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, फ़ोन हाथ में लेते हैं, स्क्रॉल रील को स्क्रॉल करते रहते हैं। कब 1 घंटे की जगह 2, 3, 4 घंटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हमारे और काम भी पेंडिंग रह जाते हैं। आपको मोबाइल अगर यूज़ भी करना है एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप एक काम करिए, आपने 15 मिनट का, आधा घंटा का टाइमर लगा लिया, ठीक है। अब आपका होने वाला है 15 मिनट, आप या आधा घंटा जो भी लगाया है उसमें आपको 5, 4, 3, 2, 1 तक गिनना है और बस 1 के बाद फ़ोन रख देना है। सीरियसली ये मैंने किया है, मुझे बहुत हेल्प किया इसने, और इससे मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है। और तीसरी चीज़, अब जिससे मेरे पास टाइम कम होता है लॉन्ड्री वगैरह के लिए, तो मैं नाइट में जाती हूँ लॉन्ड्री डाल के मशीन में कपड़े, और मैं सुबह को उसे फैला देती हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। तो इसमें मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फुल ऑटोमेटिक मशीन है, आपने रात में डाल दिए, सुबह निकाल दिए, टाइम बच गया। एंड जैसे आप ऑफिस में होते हो, घर के काम के बारे में सोच रहे होते हो कि यार इतना काम रह गया, मतलब मैं सोचती हूँ ऐसे। लेकिन अब जब से मैंने ये सब 1-2 टिप यूज़ करे हैं ना, उसमें मैं अब ऑफिस होती हूँ तो घर के काम के बारे में नहीं सोचती हूँ, और घर पर होती हूँ तो ऑफिस का नहीं सोचती हूँ। नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, तो उससे मेरा स्ट्रेस मैनेज भी हुआ, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ मेरा टाइम मैनेज भी हुआ। और एक तरीके से मेरा टाइम और बचता है कि अगले दिन मुझे क्या ऑफिस पहन कर जाना होता है, मैं रात में ही प्लान करके निकाल के रख देती हूँ। छोटे छोटे टिप फॉलो करके मैं अपना बहुत सारा टाइम बचा लेती हूँ। और अब चलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय।